दिस इज योर सेकंड चैप्टर, हॉर्नबिल का है ये। और वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। फैमिली वाली फीलिंग है। दैट मीन्स जब फैमिली एक साथ में हो तो मरना भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ऐसा कौन बोलता है? एक छोटा सा बच्चा इस स्टोरी के अंदर बोलेगा। हम आगे देखेंगे इसमें। इट इज रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। द स्टोरी इज अबाउट 37 ईयर ओल्ड एक बिजनेसमैन है जिसको अपने नैरेटर मानेंगे इस स्टोरी के अंदर। उसकी वाइफ का नाम है मैरी। तो बच्चे, एक जोनाथन लड़का जिसकी एज है 6 ईयर्स, और सुजैन लड़की जिसकी एज है 7 ईयर्स। ही एंड हिज वाइफ बोथ ड्रीम ऑफ अ वॉयज। उसको इन्हें रिकॉर्ड तोड़ना था, कैप्टन कुक का रिकॉर्ड तोड़ना था। उसने पूरी दुनिया की सफर की थी समुंदर के जरिए से पूरा, बाय वे ऑफ, बाय द रूट ऑफ द सी ओशन। हर ओशन को उसने कवर किया था। और यहाँ पे इन्होंने ये पूरी अपनी वॉयज स्टार्ट की 23 मीटर लॉन्ग, 30 टन वुडन हल, जस्ट लाइक दैट ऑफ अ फेमस कैप्टन जेम्स कुक। जेम्स कुक ने जैसा किया था ना, वैसा ही सेम टू सेम उसने शिप को खरीदा और उसके बाद में उस शिप के अंदर उन्होंने मुसाफरी शुरू की। बट रास्ते में जो तकलीफ है उनको आती है। 3 साल तक ये जर्नी चलने वाली थी, पूरी दुनिया घूमनी है 3 साल तक। सब सामान लेके जाते हैं और कुछ सोचते हैं कि बीच में से, रास्ते में से कोई जगह पे खरीद लिया जाएगा ऐसा। तो 3 इयर्स लॉन्ग, तो इतनी जो बड़ी जर्नी थी वो कंप्लीट इनको करनी थी ना। अब हम यहाँ पे अपने शुरू करें चैप्टर को। इन जुलाई 1976, मेरे जन्म से 1 साल पहले, अगर मैं होता तो ये समझा देता कि जाने की जरूरत नहीं है। माई वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6 एंड डॉटर सुजैन 7 एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड। यानी मतलब अपने यहाँ पे समझ लिया कि ये कहाँ का नेटिव रहने वाला, कहाँ का था, इंग्लैंड का रहने वाला। टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर। यानी जो जेम्स कुक है ना, उसने ये वॉयज कब कंप्लीट की थी? 200 ईयर्स बैक, बाय जेम्स, कैप्टन जेम्स कुक। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years, 16 साल तक इन्होंने ट्रेनिंग ली है, 16 ईयर्स तक। पर इसका मतलब ये नहीं कि ऑल 16 ईयर्स वो खाली ट्रेन होते रहते हैं, अपना बिजनेस भी करते थे। लेकिन जब भी उनको टाइम मिले तो ये ट्रेनिंग लेते थे। किस मामले की? कि किस तरह से समुद्र के अंदर इतने टाइम तक रहा जाए। We had spent all our leisure time। देखो आया ना लीजर टाइम। लीजर टाइम का मतलब क्या? जब हमको आराम मिलता है, यानी जब फुर्सत का टाइम हो ना, उसको लीजर टाइम बोलते हो। सो हम इसमें मीनिंग अगर देखना चाहते हैं तो लीजर टाइम लिखो। लीजर का मीनिंग लिखो फ्री टाइम। होनिंग आर सी फारिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर। हमने अपनी ट्रेनिंग कहाँ शुरू की? ब्रिटिश वाटर्स के अंदर। ब्रिटिश वाटर्स का मतलब ब्रिटेन के अंदर हमने इसकी शुरुआत की, वहां के पानी के अंदर इसकी मुसाफरी शुरू की। अब इसमें वर्ड लिखा है होनिंग। होनिंग का मतलब होता है इम्प्रूविंग। इम्प्रूविंग पूरा फ्रेज है। होनिंग और सी फारिंग स्किल, यानी मतलब हम सी में दूर तक जाने की हमारी स्किल को इम्प्रूव कर रहे हैं। आसान नहीं है। सी सिकनेस बहुत खराब चीज है। सॉल्टी एयर जो है ना, वो आपको हर जगह वही दिखे। और वो समुन्द्र के अंदर जब जब शिप चलती है तो अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो उसके कारण जो सिकनेस आती है ना, वॉमिटिंग चालू हो जाए ना, ऐसा सब कुछ को होता है। यानी बहुत कम लोगों को होता है, बट जब होता है ना तब हालत खराब हो जाती है सब। तो लीजर टाइम, होनिंग आर सी फायरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स। आर बोट, उसका नाम क्या था? वेव वॉकर। 23 मीटर, 30 टन, यानी 30,000 किलोग्राम, वुडन हल्ड ब्यूटी,
had been professionally built. ऐसे ही वॉयज के लिए इसको बनाया गया था, पूरी शिप को बनाया गया था. And we had spent months fitting it out and testing it in the roughest waters we could find. हमने सबसे खराब से खराब दरिया के अंदर, यानी जब तूफान आया ने उस टाइम पे भी उसको चला के देखा था. But all time it succeeded. It never failed. And the first leg of our planned 3-year 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. केप टाउन तक गए थे, यानी वो पहले, तो वो पहला जो फेज था ने वो बहुत आसानी से निकल गया, उसमें कोई तकलीफ नहीं आई. अब देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 क्रू में, लेकिन अब ईस्ट जाने से पहले, यानी इंडिया की तरफ आने से पहले, इंडियन ओशन है खराब होता है. पूरी दुनिया में सबसे खराब अगर ओशन हो ने तूफानों में अगर तो बोला जाए तो इंडियन ओशन, सबसे रफ सी इंडियन ओशन बोला जाता है. तो therefore before heading east we took on 2 crewmen, American Larry Vigil and Swiss Herb Ziegler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the southern Indian Ocean. बोला ने दुनिया में ज्यादा तूफान इंडियन ओशन में आते हैं, लेकिन क्या इतना बड़ा ओशन है ना कि तूफान समुद्र के अंदर रह जाते, खत्म हो जाते. जबकि पैसिफिक ओशन की बात करें तो वो जमीनों से टकराते हैं, जब जमीन से टकराएंगे तो तबाही होती है उसमें. अपने यहाँ पे इतने ज्यादा टोर्नेडो जिसको बोलते हैं, यानी टाइकून बोले, टोर्नेडो बोले, ये सब इतने ज्यादा नहीं आते. अमेरिकन कोस्ट पे ज्यादा आते, हर साल अपने सुनते हैं इसके बारे में. 8-10 एवरेज है, 8 से 10 एवरेज है. लेकिन वो इकोनॉमी इतनी बड़ी है ना कि अपने लोगों को तुरंत ही वापिस सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करा सकती है. क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसी तबाही हो जाए ना तो हालत खराब हो जाए. Now the next page. On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. Gales यानी very strong wind. Gale GALES, वो क्रिस गेल नहीं, हाँ GALES. Gales यानी very strong wind. We began to encounter strong gales. For the next few days, they blew continuously. ये हवा चलती रही. Gales did not worry. तेज हवाएं कभी किसी को परेशान नहीं करती. But the size of the waves was alarming. जो समुद्र में से लहरें उठती थी ना उसको देख के डर लगता था. Up to 15 meters, as high as our main mast. ये जो मास्ट है ना वो बोट के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है. आप टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 20 निकाले, उसके ऊपर जो सबसे पहले ऊपर एरो करा है ना वो मास्ट है, सबसे ऊपर, यानी 15 मीटर जितना, समझे ने, 15 मीटर ऊपर होता है. और वहां से अपने सेल को अटैच करते हैं और वो सेल से अपने आगे बढ़ते हैं. ये कोई मोटर बोट नहीं थी, ये कौन सी सेल से चलने वाली बोट थी. इसलिए December 25 यानी क्रिसमस के दिन फाउंड अस 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन. डिस्पाइट, ये वर्ड देखो, डिस्पाइट, डिस्पाइट को अपने प्रपोजिशन मानते हैं, बराबर नहीं. पर यहाँ डिस्पाइट को अपने अगर हम बात करें ना तो डिस्पाइट को यूज किया गया है कंजंक्शन की तरह से. डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, एट्रोसियस का मीनिंग लिखे वेरी पुअर क्वालिटी या तो वेरी बैड. वेरी बैड अच्छा है. डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर वी हैड अ वंडरफुल हॉलिडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री. न्यू ईयर्स डे सो नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर. यानी नया साल आया 31 दिसंबर के बाद की बात कर रहे हैं, तो 1 जनवरी को हमको लगा कि शायद चलो अच्छा कुछ होगा. बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून. हमको लगा कि ये, हमने सोचा कि ये चेंज हो जाएगा, इतना खराब नहीं रहेगा. एंड इट डिड चेंज, चेंज हुआ, लेकिन फॉर द वर्स, और ज्यादा खराब हुआ. हमने सोचा कि मौसम बदलेगा, लेकिन बदला, लेकिन कैसे बदला, और खराब होने के लिए बदला. एट डॉन, डॉन का अपोजिट डस्क. वेरी गुड. डॉन किसको बोलते हैं?
सुबह, वो टाइम ने जब सामने कौन खड़ा है, कोई खड़ा है वो पता चले, पर कौन खड़ा है वो पता ना चले। सूरज निकलने से पहले का टाइम, बराबर है भाई। सूरज निकल गया तो भाई तो गुड मॉर्निंग, बराबर है। तो एट डॉन ऑन January 2 द वेव्स वर जाइजेंटिक, वेरी ह्यूज को अपने जाइजेंटिक बोलते हैं। वी वर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्टोन जाइंट। ये सारे जो पार्ट्स है ना जाइब वगैरह, वो मैं आपको ये जो पीछे डायग्राम है ना, उस डायग्राम के अंदर लिखाऊंगा। बट एट लास्ट ये जाइब एक ट्राइंगुलर स्टे सेल होता है जो मास्ट के साथ में ज्वाइन किया जाता है। उसको घुमाएंगे ने, जाइब को घुमाएंगे ने, तो उस के अपोजिट डायरेक्शन में शिप मूव करेगी। अब वी ड्रॉप द सॉम जाइब एंड लैश द हेवी मोरिंग। देखो क्या लिखा है, MOORING, मोरिंग यानी रोप। बड़ी रोप होती है ना, जाड़ी एकदम। अपने कई बार देखते हैं बिल्डिंग के ऊपर से नीचे कलर करने के लिए जब उतारे जाते हैं ऊपर से लटका के, तो टाइम पे आदमी उसको यूज करते हैं, तो मोरिंग इसको बोला जाता है। हेवी मोरिंग रोप इन, सॉरी ऊपर बाकी है, सॉरी। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us. जब भी यानी शिप के अंदर हम ऊपर बढ़ते थे ना, तो बड़ी बड़ी वेव्स हमारी तरफ आती थी। The screaming of the wind and spray was painful to the ears. अब एक वर्ड आपको मैं कंफ्यूज जो करता है वो बता रहा हूँ, WIND wind और WIND wind, स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन चेंज। तो वाइंड यानी किसी को लपेटना, राइट, तो उसको वाइंडिंग बोला जाता है। बट अगर अपने विंड यूज करें तो मतलब हवा। अब ब्रीज, एयर, ब्रीज, विंड और गेल, चार वर्ड में दो। एयर यानी हवा, जो मूवमेंट ज्यादा ना हो, डिक्की से। ओके, तो एयर यानी क्या, ये अपने आजू बाजू जो वो एयर। ब्रीज यानी धीमी धीमी हवा आती हो, बट विंड यानी थोड़ी तेज हवा उससे भी। लेकिन जब गेल बोले ने तो बहुत ही ज्यादा खड़ा लेना मुश्किल हो जाए, उसको बोला जाता है। एंड वॉज पेनफुल टू द ईयर्स। अब ईयर्स तो आपने एक ही मीनिंग सुना है अभी तक, कान, पर ईयर्स एक दूसरी चीज पे भी बोलते हैं। ईयर्स एक दूसरी चीज पे भी बोलते हैं। सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन। ये कौन, खेतों के अंदर जब मकाई तैयार हो जाती है, कौन जिसको बोलते हो तैयार हो जाती है, उसके जो आ, बड़े से ऊपर, नीचे से ऊपर तक का पूरा पार्ट, उसमें से ऊपर वाला हिस्सा जो है ना, वो ईयर्स बोला जाता है। बोलो वो कान नहीं है फिर भी ईयर्स है ना। मकाई जो होती है, जिसके ऊपर मकाई लगी होती है ना, उसको अपने क्या बोलते हैं, ईयर्स। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जाइट। हमने क्या किया, स्टॉर्म जाइट को ड्रॉप किया। एंड लेस द हेवी म्यूरिंग रोप ऑन इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। हमने स्टर्न की तरफ उसको मूव किया, जिससे क्या कि स्पीड कम हो जाए, ज्यादा स्पीड तो और ज्यादा तेजी से टकराएगा। देन वी डबल लैश एवरीथिंग वेंट थ्रू आवर लाइफ रैप्ड ड्रिल, अटैच लाइफ लाइंस, डोंट ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। देखो कितनी सारी चीजें हैं। पहले तो डोंट लिखा है, DONNED, DONND यानी वॉर, WORE यानी पहनना, बराबर ने, तो उसको अपने डोंट बोलते हैं। फिर उसके बाद में लिखा है स्टर्न, द बैक पार्ट ऑफ द शिप और बोट, पीछे का हिस्सा। हम क्या करें, अगर बोट को रोकना है तो आगे और पीछे दोनों की तरफ से रोका जा सकता है, लेकिन पीछे से अगर रोके तो आराम से रुक जाएगी, आगे से रोकेंगे तो खींचेगी पूरे के पूरे वजन के साथ में, इसलिए। और लाइफ जैकेट भी हमने पहन ली है सब। कारण क्या कि अगर बोट डूब जाए तो लाइफ जैकेट का सहारा तो बने। द फर्स्ट, अच्छा आगे देखो, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग मतलब कमिंग, इम्पेंडिंग मतलब कमिंग वेरी फास्ट, उसको इम्पेंडिंग बोला जाता है।
impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence. See, वर्ड क्या यूज किया गया है? ओमिनस. ओमिनस का मतलब थ्रेटनिंग, डर लगे ना. वैसा मूवी देखते हैं ना, तो जब डर लगता हो तो नहीं, पहले ऐसा आता है एकदम धीमे धीमे वो हॉरर मूवी देखते हैं. जैसे अंधेरे कमरे में कोई जाएगा तो एकदम म्यूजिक बंद हो जाएगा, फिर एकदम से डराने के धड़ाम से एकदम से आवाज आएगी. आप उस सीन से नहीं डरे, आप वो आवाज से डर गए. आवाज बंद कर तो डर नहीं लगेगा, एकदम सामने भी आ जाएगा तो भी डर नहीं लगेगा, पर अपने वो आवाज से डर जाते हैं. सो दैट इज ओमिनस साइलेंस. शुरुआत में एकदम साइलेंस, उसके बाद में एकदम से कोई सामने आ गया हो ऐसा कर दे तो द विंड ड्रॉप एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क. तुरंत ही. आपको क्या लगता है कि बादल खींचते हुए आ रहे हैं वहां दूर से? ऐसा कुछ नहीं होता, यहीं पे बनते हैं. और वो उसके लिए क्या चाहिए? प्रेशर बिल्डअप होना चाहिए. मार्क करना, अगर 1000 मिलीबार से कम हो जाएगा ना प्रेशर, तो ही बारिश गिरेगी, तो नहीं गिरेगी. यहाँ प्रेशर जितना बढ़ेगा ना स्काई के ऊपर, जो बादल है ना और ऊपर जाएंगे. ऊपर जाएंगे तो बरसेंगे नहीं, नीचे आएंगे तो बरसेंगे. ये सब मगजमारी बहुत है वेदर में, आज तक कोई इसको समझ नहीं पाया. तो कब तूफान आएगा आज कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता. हाँ, आप बोल सकते हो कि यहाँ डायरेक्शन में आएगा, वो डायरेक्शन में आएगा, लेकिन 4-5 दिन के बाद में रोज रोज बदलता है. कल शाम को अगर आप वेदर फोरकास्ट देखो तो आज पूरे दिन बारिश नहीं थी, लेकिन रात को धमाधम बारिश गिर गई. ऐसा है, कोई जज नहीं कर पाता. तो एकदम से डार्क क्लाउड सामने आ गए. देन केम अ ग्रोइंग रोड एंड एन एनर्मस क्लाउड. एनर्मस वही जाइजेंटिक, एनर्मस ये सब सेम मीनिंग है. एनर्मस यानी वेरी बिग. क्लाउड टावर्ड आफ्ट ऑफ द शिप. एफ्ट यानी नियर, नियर एफ्ट का मतलब द शिप. विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वाज नॉट अ क्लाउड. जब डर लगा कि वो क्लाउड नहीं था, मुझे लगा बड़ा बादल जैसा आ रहा है. बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन. इतनी बड़ी वेव आ रही थी. इट अपियर्ड परफेक्टली वर्टिकल, सीधा. और सीधी अगर अपने ऊपर आए ना तो पूरी की पूरी शिप डुबो दे. एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट. आगे की जो क्रेस्ट होती है ना, उसमें आपको है ना शुरुआत में क्या फॉर्म जैसा दिखेगा, बराबर ने. हर जगह पे ऐसा लगेगा सामने से धीमे 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 समुद्र के अंदर से ऊपर उठेगा. जब किनारे पे आती है ना तो वेव बड़ी हो जाती है और किनारे पे टूट भी जाती है. पर समुद्र के अंदर ये सब आपको देखने को नहीं मिलता. पर जब समुद्र तूफानी हो जाता है तब ये एकदम से सीजन स्टार्ट हो जाता है. तो फ्राइटफुल यानी फियरफुल. द रोअर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट. पूरा का पूरा स्टर्न है ना वर्टिकल था तो हॉरिजॉन्टल हो गया. पूरा स्टर्न यानी पूरी शिप नीचे से ऊपर एकदम वर्टिकल शेप में आ गई. अब इस तरह से तो मुझे लगा कि शायद हम वेव के ऊपर से चढ़ के उधर जाएंगे, तो हलवा है सब. But then a tremendous explosion, एक धमाका हुआ. Shook the deck. A torrent यानी तूफान of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel. अब व्हील चला रहे थे तो सीधा सर उससे टकराया, क्योंकि आप कितना भी कंट्रोल करो, एक बार धक्का जोर से झटका लगे ना उसके बाद में आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते. Into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. I accepted my approaching death. मुझे लगा गया मैं, पर नहीं गया है. मुझे लिखता कैसे, बराबर ना, जिंदा है वो, टेंशन मत लेना. एंड एज आई वाज लूजिंग कॉन्शियसनेस यानी बेहोश हो रहे थे, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल. यही तो है, दिमाग खाली, दिमाग में ये सब भरा हुआ होता है उस टाइम पे, घबराहट वो सब. लेकिन जैसे अनकॉन्शियसनेस तुम्हारे अंदर आने लगे ने, तो जब नींद आती है तो सब, हाथ में कितना दुखता हो जाएगा फ्रैक्चर हो जाए तो, या कुछ लगा हो तो, लेकिन एक बार सो गए तो कोई दर्द नहीं महसूस होता ना, सीधी बात है. Unexpectedly, my head popped out of the water. मेरा जो सर है ने वो पानी के बाहर रहा. कारण दो चीजें. एक तो उन्होंने ऑयल स्किन यानी रबर के कपड़े पहने हुए थे, और दूसरी बात उन्होंने लाइफ जैकेट पहने हुए थे, इसकी वजह से सर बाहर रहेगा. A few meters away, wave walker
वॉज नियरिंग नियर कैप्साइजिंग। मीनिंग क्या लिखेंगे आप कैप्साइजिंग का? लिखे overturned into the water, overturned into the water, capsizing, unexpected. Second line. Her mass almost horizontal, then a wave hurled up her upright. Hurled यानी throw. hurl का मतलब होता है throw, यानी उसको पूरा जमीन से ऐसा समझो ना वर्टिकल कर दिया उसको. My lifeline jerk, taut, TAUT, यानी टाउट का मतलब स्ट्रेच टाइटली. क्या होता है आप बराबर से मुझे सिचुएशन समझाना, नहीं तो आपके दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं. आप है ने समुन्द्र में जब ऐसे तूफान आते हैं तो अपने आप को अपने ने शिप के साथ में बांध देते कि कुछ भी हो जाए शिप से दूर नहीं जाना. तो हमें ना लाइफ लाइन, जिसको बोला जाता है, अपने क्या बोलते हैं लाइफ लाइन. यहाँ से लाइफ लाइन वर्ड आया. व्हाट इज लाइफ लाइन? लाइफ लाइन यानी शिप को और आपकी कमर के साथ में बांधी हुई रस्सी को अपने लाइफ लाइन बोलते हैं. अपने उसको बांध के रखते हैं इसलिए क्योंकि अगर शिप ओवरटर्न भी हो जाए ना तो कुछ तो लकड़ी का टुकड़ा मिल जाए जिसके ऊपर अपने सेल होके आगे निकल जाएंगे. जिंदा रहने का कोई तो तरीका होगा. इसलिए अपने क्या करते हैं शिप के साथ में कनेक्टेड रहने के लिए अपनी कमर के साथ में शिप के किसी भी हिस्से को बांध दिया जाता है. दैट इज नोन एज लाइफ लाइन. इसी को अपने क्या बोलते हैं? लाइफ लाइन. राइट. तो सी ना, so I grabbed the guardrails and sailed through the air into the wave walker's main boom. Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. यानी एक सादी सी रैग डॉल, यानी समझे ना कपड़ा ठूस ठूस के उसके एक डॉल बनाई जाती है ना, वैसी सॉफ्ट होती है वो. सब ऐसे होते हैं लोग, कुछ रात को ऐसे गले लगा के सो. माई लेफ्ट रिब्स क्रैक, पसलियां टूटी. बराबर ने लेफ्ट रिब्स लिखा है यानी लेफ्ट साइड की पसली टूट गई. माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, दांत टूट गए. बेचारा एप्पल नहीं खा पाएगा. somehow I found the wheel, lined up the stern for the next wave and hung on. मैंने कुछ भी करके न, तो कोई चमत्कार होते हैं. बचना हो तो चमत्कार होंगे, डूब जाना हो तो चमत्कार कुछ भी नहीं होगा. एक चमत्कार सीधे डुबा देंगे. राइट. तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि उसने किसी हालत में कोई भी तरह से शिप को पकड़े हुए रखा, व्हील को. उसने इधर उधर जाके व्हील को पकड़ लिया, और व्हील को पकड़ा इसका मतलब कंट्रोल को पकड़ा पूरे शिप को. शिप का जो व्हील होता है ना जिससे उसको डायरेक्शन दिया जाता है वो. वाटर वाटर एवरीवेयर. आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, बट आई डेड नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट. मुझे लगा कि शिप के अंदर सब जगह पे पानी भर चुका है, बट मैं अगर व्हील को अबैंडन करूंगा, यानी व्हील को अबैंडन करना मतलब छोड़ देना, तो मैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहां पे गया नहीं. सडनली द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन. हैच यानी सामने का दरवाजा होता है, एक कैबिन जैसा होता है. बराबर. उस कैबिन के अंदर आप रहते हो जब समुद्र के अंदर हो तो एक दरवाजा खुला और मैरी अपीयर यानी उसकी वाइफ बाहर आई. वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम, वो चिल्ला रही है कि हम डूब रहे. द डेक्स आर स्मैश, वी आर फुल ऑफ वाटर. हर जगह पे पानी भर चुका है और डेक जो है ना वो इधर उधर अटरा के टूट गई है, पूरी तरह से टकरा टकरा के टूट गई है. मैंने शाउट किया क्या, टेक द व्हील एज आई स्क्रैम्बल फॉर द हैच. स्क्रैम्बल का मतलब स्क्रैम्बल आगे बढ़ना, लेकिन क्या हम जानते हैं कि हम सीधी तरह से आगे नहीं बढ़ पाएंगे. पूरी शिप अगर डोल रही हो, इधर उधर हो रही हो, तो अपने क्या करना पड़ता है? स्क्रैम्बल यानी बच्चा नहीं जाता घुटनों के बल पे चल के, वैसे ही उसने धीमे धीमे आगे बढ़ना मुनासिब माना. लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन. ऐसा नहीं था जो क्रू में आए थे वो काम नहीं कर रहे, वो पंपिंग यानी वाटर को बाहर निकाल रहे थे, और पागल आदमी की तरह मैडमैन लिखा है. ब्रोकन टिम्बर संग एट क्रेजी एंगल्स. अब लकड़ी टूट जाए, जहाज बनता कैसे था पहले? तो इसी तरह से बनता था, यानी लकड़ी से बनता था. तो टूटी हुई लकड़ी तो इस तरह से एंगल में एकदम शार्प एंगल की तरह से इधर उधर दिख रही थी, यानी जरा भी तुम चूके और उसमें घुस गए तो पूरा आर पार. द होल स्टारबोर्ड
साइड बल्ज इनवर्ड, स्टार्ट बोर्ड यानी जहां से अपने पैसेंजर को चढ़ाया जाता है ना, वो जगह वो पूरी अंदर की तरफ घुस चुकी थी। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉय स्लॉश अबाउट इन डीप वाटर। वो कैबिन में तो सब चीजें तैर रही थी। स्लॉश यानी तैरना, स्विमिंग जैसा, समझे ने? तो हर चीज जो कैबिन में थी ना वो सब उसके अंदर तैर रही थी। आई हाफ स्विम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन। बच्चों की फिक्र हुई तो बच्चों के रूम में गई है कैबिन में। आर यू ऑल राइट? आई आस्क्ड। यस। द आंसर फ्रॉम एन अपर बंक। ऊपर बैठे थे। बंक यानी ऐसे ऊपर का जो हिस्सा होता है ना वो। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, सेड सू, यानी उसकी लड़की बोलती है कि मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबोव हर आइज। एक यहाँ पे ने बहुत ज्यादा सूज गया था उसको, और वो सूजा हुआ था ने, सूजन नाम भी था, उसकी आंखों के ऊपर था। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प हेड्स। लेकिन अब जान बचानी हो तो छोटी मोटी चोट के बारे में देखा नहीं जाता। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवस, आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक। मैंने हैमर, थोड़े स्क्रू लिए, और कैनवस, कैनवस इसलिए ने कि पानी का आना थोड़ा स्लो हो जाए। कैनवस जो होता है ना वो कैनवस पेपर के को जहां से पानी आता है वहां पे लगा दिया जाता है। वो कपड़े का है, उसको लगा दिया तो उसमें से पानी का आना थोड़ा स्लो हो जाएगा, इसीलिए। With the starboard side bashed open, we were taking water with each wave that broke over us. If I couldn't make some repairs, we would surely sink. अगर हम रिपेयरिंग नहीं करते, हर जगह से पानी अंदर घुस रहा था, तो अगर रिपेयरिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम डूब जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. Gaping holes यानी बीच बीच में जहाँ पे होल्स पड़ गए थे ना वहां से पानी अंदर घुस रहा था। तो इसने क्या किया, जो भी हैच था उसको उसके अंदर वहां पे कवर करना उसने शुरू किया, और जिस तरह से भी हो सके पानी को रोकने की उसने कोशिश करनी शुरू की। Some water continued to stream below, लेकिन अभी भी नीचे से पानी अंदर घुस रहा था। But most of it was now being deflected over the side. लेकिन एक जगह से पानी आता था, दूसरी जगह से पानी निकल जाता था, इसलिए इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वर्ड लिखा है देखो एक और, डिफ्लेक्टेड। टर्न असाइड, साइड पे से निकल जाने यानी, मतलब समझे? More problems arose when our hand pump started to block up with the debris. Debris नहीं बोलते उसको, एस होने के बाद भी एस साइलेंट है। डेब्री, डेब्री यानी जो कचरा होता है ना, कोई चीज टूट जाए, मकान टूट जाए तो उसका जो मलबा पड़ा रहता है ना उसको अपने क्या बोलते हैं? डेब्री बोलते हैं। एस आता है लेकिन एस साइलेंट। विद द डेब्री फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट। अब क्या हुआ कि जो कचरा था ना वो भी पंप में घुसे जा रहा था। पंप तो पानी निकालने के लिए, कचरा निकालने के लिए थोड़ा है, तो उसके अंदर कचरा भी घुस रहा था, तो उसके कारण पहला जो पंप था ना वो जाम हो गया। अब पानी निकालने का एक ही जरिया था पंप, लेकिन वो बंद हो गया, और इलेक्ट्रिक पंप जो दूसरा था वो शॉर्ट सर्किट हो गया था। द वाटर लेवल रोज स्ट्रेटनिंगली, बहुत जल्दी से पानी भरा जा रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन wrenched overboard along with the forestay sail, the jibe, the dinghies and the main anchor. dinghies यानी क्या होती है? छोटी छोटी बोट। एकदम से क्या होता है कि जब डूबने लगे ना शिप, तो छोटी बोट का सहारा भी लिया जा सकता है, इसको लाइफ बोट अपने बोलते हैं। एंड द मेन एंकर, कई बार कैसा होता है कि समुद्र में अपने खड़े हैं, समझो बड़ी शिप है, ऐसा बोले यॉट जैसा। अब किनारे पे कोई चीज लेने जाना, तो पूरी की पूरी शिप लेके क्यों जाए? ये डिंगी लेके चले जाते हैं, और वहां से वो चीज लेके वापस यहाँ पे आ जाए। तो शिप को खड़े रखते समुद्र कि वहां पे वापस जाना, वहां पे उसको रुकाना, ये सब में ज्यादा टाइम निकल जाता है इसकी वजह से। देन आई रिमेम्बर वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। जहाँ पे चार्ट रखे जाते हैं सब, वहां पे एक और इलेक्ट्रिक पंप था। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क। एक दूसरा पंप था, दूसरा पंप लेके आया, उसको पाइप से कनेक्ट किया तो सीधा पानी बाहर निकलना स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे एक बात अच्छी हुई इनके साथ।
The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. पूरी रात ऐसे ही चलती रही. Endless, bitterly cold. रूटीन खाली पंपिंग करते थे वही चीज. We were getting no replies to our mayday calls. Mayday, mayday, mayday बोला जाए ना जब भी ऐसे, इसका मतलब हम डेंजर में हैं. अब इसके पीछे भी बहुत अच्छी स्टोरी है. समटाइम ये लेसन खत्म होने के वक्त में समझाऊंगा तुमको. ये सिर्फ मे डे क्यों बोला जाता है. मे और डे कोई मतलब नहीं उसका, और मे डे बोलने के पीछे की स्टोरी है. ये सब जब प्लेन भी एकदम डाउन होने लगता है ना, लगता है कि क्रैश हो जाएगा, तो मे डे रिपीटेडली बोला जाता है, जिससे क्या सामने वाले को सुनाई दे जो रेडियो पे है वो, और कोई भी मदद की जरूरत हो तो मदद भेजे उनके साथ. Which was not surprising in this remote corner of the world. अब मे डे कॉल्स तो कोई जा ही नहीं रहे थे. ये तो 1976 की बात है, बराबर है. अभी 1976 कितना दूर, कब आएगा वो, तो यानी इतने दूर. तो मे डे कॉल्स की रेडियो फ्रीक्वेंसी कितनी स्ट्रांग होगी. आज तो है ना सब जगह पे पता है. आप जानते हो ना कि जब भी प्लेन क्रैश होता है ना और सब मर गए, सब पायलट भी नहीं रहा, तो एक चीज ढूंढते हैं ये लोग, ब्लैक बॉक्स. ये ब्लैक बॉक्स क्या होता है. शिप में भी होता है, इसमें भी, प्लेन में भी. ब्लैक बॉक्स के अंदर प्लेन के टेक ऑफ से लेके उसके क्रैश होने के आखिरी मोमेंट तक सारे कम्युनिकेशन की डिटेल्स होती है. किसने किससे, यानी पायलट ने अंदर अंदर क्या बात की, पायलट ने कंट्रोल रूम से कैसी बात की, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से क्या बात की, ये सब रिकॉर्ड उसके अंदर होता है. तो एक बार ब्लैक बॉक्स मिल जाए तो इसके बाद में पता चलता है कि सही में प्लेन में क्या प्रॉब्लम आया था, जिससे उसको रोका जा सके इन फ्यूचर. तो ब्लैक बॉक्स ढूंढा जाता है हमेशा. Sue's head had swollen alarmingly. उसका सर फूल गया था पूरा. She had two enormous black eyes. उसकी आंखें बड़ी बड़ी वैसे भी थी. And now she showed us a deep cut on her arm. वो क्या दिखा रही है, उसके हाथ में एक बड़ा सा कट हुआ. When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. तो पहले क्यों नहीं बताया, बोला तो बच्चे भी समझ रहे हैं कि फादर सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उसको परेशान नहीं करना है. छोटी मोटी चोट के बारे में बताया नहीं बच्चों ने ऐसा. सो हियर कम्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. देखो यहाँ लाइन की हुई है, तो देखो यहाँ पे अपने इतनी स्टोरी की समरी अगर तो कहाँ से शुरुआत हुई. पहले तो कैसे ट्रेनिंग की, वो 16 इयर्स बैक से शुरुआत कर चुके थे कि कैसे अपने आप को ट्रेन करना है, और वो इंग्लिश वाटर्स के अंदर अपने आप को ट्रेन करना है. 4 लोग जिनके नाम, पहले तो ये जो है वो, और दूसरा कौन, मैरी उसकी वाइफ, उसके लड़का इसका नाम है जोनाथन, और लड़की उसका नाम है सुजैन. राइट. अब ये लोग निकले तो उस टाइम पे बराबर था टेम्परेचर, सब कुछ बराबर था. लेकिन जब वो अफ्रीका केप टाउन से आगे निकले तो उन्होंने 2 लोगों को लिया, एक अमेरिकन और एक दूसरा कौन था भाई, एक अमेरिकन लैरी विजिल और स्विस हर्ब सीगलर, ये. और वो इसके बाद में इंडियन ओशन के अंदर आ, इंडियन ओशन में 25 दिसंबर के बाद में धीमे धीमे वेदर और खराब हो रहा है. तो उनको लगता है कि शायद न्यू ईयर के बाद ये ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन 2 जनवरी को बहुत खराब वेदर का सामना करना पड़ता है. पूरी की पूरी 15 मीटर जितनी ऊंची वेव्स का सामना उन्होंने किया था, लेकिन उससे भी बड़ी वेव्स आने लगी और पूरे के पूरे उसके शिप को डैमेज कर दिया. पानी निकालने की प्रॉब्लम, वहां पे रहने की प्रॉब्लम, और एक रात के अंदर उन्होंने जैसे कि हेल का सामना किया. ये आपका फर्स्ट पार्ट था. इसको और ज्यादा डिटेल में जब क्वेश्चंस आएंगे तब मैं समझाऊंगा, और यहाँ से जो है ना उसको अपने कल कंटिन्यू करेंगे. ओके.